नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। भीषण गर्मी ने राजस्थान को जैसे अपनी चपेट में ले लिया है। लोग दिन में घरों से निकलने से बच रहे हैं क्योंकि तापमान 46 से 47 डिग्री तक पहुंच गया है और मौसम विभाग ने अगले कई दिनों तक हीट वेव का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी कर दिया है, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित दिख रहा है और गर्म हवाएं लगातार परेशानी बढ़ा रही हैं। तेज गर्मी के बीच सरकार भी अलर्ट मोड में आ गई है और अस्पतालों में अचानक बढ़ते हीट स्ट्रोक के मामलों को देखते हुए अलग बेड और जरूरी दवाओं की व्यवस्था करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। साथ ही मरीजों और परिजनों के लिए ठंडा पानी और छायादार जगह भी सुनिश्चित की जा रही है ताकि राहत मिल सके और इलाज में देरी न हो। राजनीतिक माहौल एक बार फिर गर्म होता नजर आ रहा है क्योंकि हाल के घटनाक्रम के बाद विधायक रविंद्र सिंह भाटी चर्चा के केंद्र में आ गए हैं। युवाओं के बीच उनकी पकड़ को लेकर अलग तरह की बातें चल रही हैं और माना जा रहा है कि आने वाले समय में प्रदेश की राजनीति में नए समीकरण बन सकते हैं, जिससे कई दल अपनी रणनीति बदल सकते हैं। आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स ने ऐसा खेल दिखाया कि मैच देखने वाले हैरान रह गए। 221 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम ने शानदार जीत दर्ज की और युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने 23 गेंदों में अर्धशतक बनाकर 93 रन की पारी खेली, जिससे टीम को प्लेऑफ की दौड़ में बड़ी मजबूती मिली। क्रिकेट के मैदान में एक नया सितारा तेजी से चमक रहा है और वैभव सूर्यवंशी ने लगातार बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए ऑरेंज कैप पर कब्जा कर लिया है। कम उम्र में उनका यह आत्मविश्वास और दबाव में खेल बदल देने वाली बल्लेबाजी विशेषज्ञों को भी प्रभावित कर रही है और राजस्थान के खेल प्रेमियों में उत्साह बढ़ा रही है। ऊर्जा के क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है क्योंकि सरकार ग्रामीण इलाकों में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने की योजना पर तेजी से काम कर रही है। किसानों के खेतों में सोलर पैनल लगाने और ग्रिड से जोड़ने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है, जिससे दिन में बिजली मिलेगी और बिजली की बचत के साथ पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान पर्यटन विभाग ने गर्मी के मौसम में खास योजना बनाई है, जिसमें उदयपुर, माउंट आबू और कुंभलगढ़ जैसे ठंडे इलाकों के होटल और रिसोर्ट पर छूट दी जाएगी। साथ ही शाही ट्रेनों में सांस्कृतिक कार्यक्रम बढ़ाकर पर्यटकों को आकर्षित करने की कोशिश की जा रही है ताकि ऑफ सीजन में भी भीड़ बनी रहे। जयपुर में विकास की रफ्तार तेज हो गई है और जेडीए ने शहर में कई फ्लाईओवर और अंडरपास परियोजनाओं को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। अधिकारियों ने समय पर काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं ताकि लोगों को ट्रैफिक जाम से राहत मिले और साथ ही शहर के मुख्य मार्गों को सुंदर और हरियाली से भरने की योजना भी बनाई जा रही है। शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा बदलाव धीरे धीरे दिखने लगा है क्योंकि सरकार ने स्मार्ट क्लासरूम परियोजना के तहत 500 से अधिक स्कूलों में डिजिटल बोर्ड और कंप्यूटर लैब लगाने का काम शुरू किया है। ग्रामीण बच्चों को आधुनिक तकनीक से जोड़कर शिक्षा को आसान और प्रतिस्पर्धी बनाने की कोशिश की जा रही है, जिससे वे आगे बढ़ सकें। हस्तशिल्प की दुनिया को नई पहचान देने की तैयारी चल रही है और जोधपुर में अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले के आयोजन की रूपरेखा बनाई गई है। इसमें सोजत की मेहंदी, ब्लू पॉटरी और स्थानीय मिट्टी के उत्पाद विदेशी खरीदारों तक पहुंचेंगे, जिससे कारीगरों को सीधे बाजार मिलेगा और उनकी आमदनी बढ़ने की उम्मीद है। कृषि क्षेत्र में नई उम्मीद जगी है क्योंकि कृषि विश्वविद्यालय ने बाजरे की ऐसी किस्म विकसित की है जो कम पानी में भी अच्छी पैदावार दे सकती है। वैज्ञानिकों का दावा है कि इससे उत्पादन 20% तक बढ़ सकता है और कीटों से भी फसल सुरक्षित रहेगी, जिससे पश्चिमी राजस्थान के किसानों को बड़ा लाभ मिलेगा। अजमेर दरगाह में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए इस बार खास इंतजाम किए गए हैं। तेज गर्मी को देखते हुए वाटर कूलिंग सिस्टम, टेंट और ठंडे पानी की व्यवस्था बढ़ाई गई है। साथ ही सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों को तैनात किया गया है ताकि सभी जायरीन को सुविधा मिल सके। आवास की समस्या को देखते हुए सरकार ने नई किफायती हाउसिंग योजना शुरू करने का फैसला किया है, जिसमें जयपुर, जोधपुर और कोटा में आधुनिक सुविधाओं वाले फ्लैट बनाए जाएंगे। पारदर्शी लॉटरी सिस्टम से आवंटन होगा और रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसी तकनीक को शामिल कर पर्यावरण का भी ध्यान रखा जाएगा। उदयपुर की झीलों को साफ और सुंदर बनाने के लिए बड़ा सफाई अभियान चलाया जा रहा है। पिछोला और फतह सागर झील से कचरा हटाने के लिए आधुनिक मशीनें लगाई गई हैं और निगरानी के लिए कैमरे भी लगाए जा रहे हैं। स्थानीय लोग भी इसमें सहयोग कर रहे हैं ताकि पर्यटन और पर्यावरण दोनों सुरक्षित रह सकें।
ग्रामीण महिलाओं के लिए बैंकिंग सुविधा आसान बनाने के लिए सरकार ने सखी योजना का विस्तार किया है। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को डिजिटल ट्रेनिंग देकर गांवों में बैंकिंग सेवाएं दी जा रही हैं, जिससे पेंशन, निकासी और योजनाओं का लाभ घर तक पहुंच रहा है और महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। कोटा में पढ़ाई के दबाव को समझते हुए प्रशासन ने छात्रों के लिए नया हैप्पीनेस सेंटर बनाने की योजना शुरू की है। यहां काउंसलिंग और योग के जरिए मानसिक तनाव कम करने की कोशिश होगी और कोचिंग संस्थानों को भी कहा गया है कि बच्चों को पढ़ाई के साथ खेल और गतिविधियों में भी शामिल किया जाए। स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है और गर्भवती महिलाओं और बच्चों की निगरानी के लिए नया पोर्टल लॉन्च किया गया है। टैबलेट के जरिए स्वास्थ्य कार्यकर्ता डेटा अपडेट करेंगे, जिससे टीकाकरण और जांच समय पर हो सके और ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाएं बेहतर बन सकें। बीकानेर में तकनीकी शिक्षा का नया अध्याय शुरू होने जा रहा है, क्योंकि यहां डिजिटल कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना तेज हो गई है। इसमें एआई, डेटा साइंस और साइबर सुरक्षा जैसे कोर्स पढ़ाए जाएंगे, जिससे युवाओं को वैश्विक रोजगार के अवसर मिलेंगे और राज्य तकनीकी शिक्षा का केंद्र बन सकेगा। दूध उत्पादकों के लिए राहत की खबर सामने आई है, क्योंकि सरकार ने दुग्ध सब्सिडी बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार किया है। सहकारी समितियों से जुड़े किसानों को प्रति लीटर अतिरिक्त बोनस मिलेगा, जिससे उनकी आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। साथ ही डेयरी नेटवर्क भी और व्यापक बनेगा। भरतपुर के केवलादेव पक्षी विहार में प्रवासी पक्षियों के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। जलाशयों में पानी बढ़ाने के लिए परियोजना लागू की गई है, जिससे गर्मी में भी पक्षियों को सुरक्षित वातावरण मिल सके और उनके प्रजनन चक्र पर सकारात्मक असर देखने को मिल रहा है, जो पर्यावरण के लिए अच्छा संकेत है। प्राचीन ज्ञान को सुरक्षित रखने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है और संस्कृत अकादमी ने हजारों साल पुरानी पांडुलिपियों को डिजिटल रूप में बदलने का काम शुरू किया है। इससे शोधकर्ताओं को आसानी से उपलब्धता मिलेगी और भारत की सांस्कृतिक धरोहर दुनिया तक पहुंच सकेगी। भीलवाड़ा के कपड़ा उद्योग में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि मिलों ने जीरो लिक्विड डिस्चार्ज तकनीक अपनानी शुरू कर दी है। इससे प्रदूषित पानी का पुनः उपयोग होगा और भूजल पर दबाव कम होगा, जिससे उद्योग पर्यावरण के अनुकूल बनकर आगे बढ़ सकेगा और सतत विकास को मजबूती मिलेगी। पोषण सुधार की दिशा में सरकार ने आंगनवाड़ी और स्कूलों में पोषण वाटिका योजना को आगे बढ़ाया है। खाली जमीन पर सब्जियां उगाई जा रही हैं, जिन्हें मिड डे मील में इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे बच्चों और महिलाओं को ताजा पोषण मिल सके और कुपोषण की समस्या पर असरदार नियंत्रण हो सके। चित्तौड़गढ़ किले के संरक्षण के लिए बड़ा कदम उठाया गया है और पुरातत्व विभाग ने मरम्मत और विकास कार्य शुरू किए हैं। प्राचीन शैली को ध्यान में रखते हुए दीवारों और द्वारों की मरम्मत की जा रही है और पर्यटकों की सुविधा के लिए बेहतर रास्ते और संकेत व्यवस्था भी बनाई जा रही है। युवाओं के लिए रोजगार और उद्यमिता का नया रास्ता खुल रहा है, क्योंकि सरकार ने स्टार्टअप योजना के तहत लोन प्रक्रिया आसान कर दी है। बिना गारंटी के ऋण मिलने से युवा अपने नए व्यवसाय शुरू कर सकेंगे और प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, जिससे राज्य में नए उद्योग और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। अचानक राजस्थान की न्यायपालिका में ऐसा बड़ा बदलाव हुआ, जिसने पूरे सिस्टम का ध्यान खींच लिया। हाईकोर्ट ने 126 से ज्यादा न्यायिक अधिकारियों के तबादले और नई नियुक्तियां कर दी। जिला अदालतों से लेकर ग्राम न्यायालयों तक नई जिम्मेदारियां बांटी गईं। माना जा रहा है कि इससे पुराने लंबित मामलों की सुनवाई तेज होगी और लोगों को फैसलों के लिए पहले जितना इंतजार नहीं करना पड़ेगा। भीषण गर्मी के बीच शिक्षकों की छुट्टियों में कटौती का मामला अब चर्चा का विषय बन गया है। शिक्षक संगठनों ने कहा कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान भी उन्हें प्रशिक्षण और गैर शैक्षणिक कामों में बुलाया जा रहा है। उनका कहना है कि लगातार बढ़ती गर्मी में आराम का समय कम हो गया है। अब सरकार से इस फैसले पर दोबारा विचार करने की मांग तेज हो रही है। नीट परीक्षा को लेकर राजस्थान में राजनीतिक माहौल अचानक गर्म हो गया है। कांग्रेस आज पूरे राज्य में जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करने जा रही है। पार्टी का आरोप है कि परीक्षा में हुई गड़बड़ियों से हजारों छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ है। जयपुर छात्रों में प्रदेश नेतृत्व के साथ कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे और निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर आवाज बुलंद करेंगे। राजस्थान एसीबी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक सरकारी अधिकारी को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ लिया। बताया गया कि आरोपी एएसआई 1 लाख रुपए की घूस ले रहा था। टीम ने गुप्त सूचना के बाद जाल बिछाकर कार्रवाई की। गिरफ्तारी के बाद उसके ठिकानों पर भी जांच शुरू कर दी गई है, जिससे विभागों में हलचल और सतर्कता दोनों बढ़ गई हैं।
भरतपुर में गैस सिलेंडर की शिकायतें बढ़ीं तो जिला कलेक्टर खुद मैदान में उतर गए। उन्होंने कई गैस एजेंसियों का अचानक निरीक्षण किया और उपभोक्ताओं से सीधे बातचीत की। लोगों ने होम डिलीवरी और ज्यादा पैसे वसूलने की शिकायतें बताईं। कलेक्टर ने एजेंसियों को साफ चेतावनी दी कि किसी भी ग्राहक से तय कीमत से ज्यादा रकम लेने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। भरतपुर ब्यावर एक्सप्रेस वे को लेकर किसानों की आवाज अब खुलकर सामने आने लगी है। भूमि अधिग्रहण के विरोध में किसानों ने शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया और प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। उनका कहना है कि उपजाऊ जमीन का मुआवजा बाजार दर के हिसाब से मिलना चाहिए। किसान चाहते हैं कि विकास के साथ उनके परिवारों के भविष्य और पुनर्वास का भी पूरा ध्यान रखा जाए। सोने और चांदी की कीमतों में आई हल्की गिरावट ने बाजार में ग्राहकों की रौनक बढ़ा दी है। जयपुर और जोधपुर में 24 कैरेट सोना करीब 300 रुपए प्रति 10 ग्राम सस्ता हुआ है। शादी सीजन के बीच लोग खरीदारी के लिए बाजार पहुंचने लगे हैं। ज्वेलर्स का कहना है कि पिछले कुछ दिनों की तुलना में ग्राहकों की पूछताछ और बिक्री दोनों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। सीबीएसई 12वीं के नतीजों में अजमेर रीजन ने इस बार शानदार प्रदर्शन किया है। कुल पास प्रतिशत 86.78% दर्ज हुआ और छात्राओं ने फिर बाजी मार ली। स्कूलों में मेधावी छात्रों का सम्मान किया जा रहा है और परिवारों में खुशी का माहौल दिखाई दे रहा है। कई छात्रों ने बेहतर अंकों का श्रेय नियमित पढ़ाई और शिक्षकों के लगातार मार्गदर्शन को दिया है। अजमेर में सोशल मीडिया पर की गई एक पोस्ट ने राजनीतिक माहौल को अचानक गर्म कर दिया। भाजपा पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि पोस्ट में अमर्यादित टिप्पणियां की गई हैं। इसके बाद पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई और मामला आईटी सेल को सौंप दिया गया। अब अधिकारी सोशल मीडिया गतिविधियों की जांच कर रहे हैं ताकि विवाद की पूरी सच्चाई सामने आ सके। भीषण गर्मी के बीच बिजली कंपनियों ने अब मेंटेनेंस का काम तेज कर दिया है। बीकानेर और जोधपुर के कई इलाकों में तय समय के अनुसार 3 से 4 घंटे बिजली कटौती की जा रही है। कंपनियों का कहना है कि बढ़ते लोड से ट्रांसफार्मर और तारों पर दबाव बढ़ रहा है। समय रहते मरम्मत करने से आगे बड़े फॉल्ट और ट्रिपिंग की समस्या कम करने की कोशिश हो रही है। राजस्थान की संस्कृति अब दूसरे राज्यों में भी खास आकर्षण बनती जा रही है। झारखंड के जमशेदपुर में राजस्थान महोत्सव 2026 का आयोजन होने जा रहा है, जहां घूमर, कालबेलिया और पारंपरिक खानपान लोगों को देखने मिलेगा। दाल, बाटी, चूरमा जैसे व्यंजनों के स्टॉल भी लगाए जाएंगे। आयोजकों का मानना है कि इससे राजस्थान की कला और लोक संस्कृति को नई पहचान और बड़ा मंच मिलेगा। राजस्थान की खास गोविंदा बाटी इन दिनों फूड लवर्स की नई पसंद बन गई है। इस बाटी को पहले पानी में उबाला जाता है और फिर देसी घी में तैयार किया जाता है, जिससे इसका स्वाद अलग और शाही लगता है। जयपुर और जोधपुर के कई होटल और ढाबों पर इसकी मांग तेजी से बढ़ी है। पर्यटक भी इस अनोखे राजस्थानी स्वाद को खूब पसंद कर रहे हैं। भीषण गर्मी से परेशान लोगों के लिए मौसम विभाग ने राहत की उम्मीद जताई है। वैज्ञानिकों का कहना है कि दक्षिण पश्चिम मानसून 26 मई के आसपास केरल पहुंच सकता है। राजस्थान में जून के दूसरे या तीसरे सप्ताह तक मानसून आने की संभावना बताई गई है। लोग अब बेसब्री से बारिश का इंतजार कर रहे हैं ताकि लंबे समय से चल रही तपती गर्मी से राहत मिल सके। अचानक सरकारी योजनाओं को गांव-गांव पहुंचाने का तरीका बदल गया है। राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने बताया कि ग्राम रथ अभियान अब सीधे ढाणियों और गांवों तक पहुंच रहा है। लोग अब पेंशन, राशन कार्ड और स्वास्थ्य बीमा जैसी योजनाओं के लिए शहरों के चक्कर नहीं काट रहे। मौके पर ही फॉर्म भरने और समस्याएं सुनने की व्यवस्था होने से ग्रामीणों को बड़ी राहत महसूस हो रही है। अब भर्ती परीक्षाओं में फर्जी उम्मीदवारों की चाल चलना आसान नहीं रहेगा। राजस्थान एसओजी ने सरकारी परीक्षाओं में एआई फेस रिकॉग्निशन तकनीक लागू करने का फैसला किया है। परीक्षा केंद्र में पहुंचते ही चेहरे का मिलान असली रिकॉर्ड से होगा। इससे डमी कैंडिडेट और पेपर लीक गिरोहों पर सीधी रोक लगाने की तैयारी की गई है। छात्रों और अभिभावकों में इस फैसले को लेकर भरोसा बढ़ता दिख रहा है। भीषण गर्मी बढ़ते ही सरकार ने पानी को लेकर बड़ी तैयारी शुरू कर दी है। पीएचईडी विभाग ने सभी जिलों में कंट्रोल रूम बना दिए हैं। जयपुर और जोधपुर समेत कई शहरों में टैंकरों की निगरानी बढ़ा दी गई है। अधिकारियों को साफ निर्देश दिए गए हैं कि जहां पानी की कमी मिले वहां तुरंत टैंकर या नए नलकूप की व्यवस्था शुरू की जाए ताकि लोगों को परेशानी कम हो। राजस्थान में अचानक पेट्रोल, डीजल फिर महंगा हो गया और लोगों की चिंता बढ़ गई। आज ईंधन की कीमतों में करीब 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी दर्ज हुई। जयपुर में डीजल अब 92.9 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गया है, लगातार बढ़ रही है। आज बढ़े कीमतों से ट्रांसपोर्ट और रोजमर्रा के खर्चों पर असर महसूस किया जाने लगा है और बाजार में भी हलचल बढ़ती दिखाई दे रही है।
उदयपुर और अजमेर में नए ईंधन रेट लागू होते ही ट्रांसपोर्ट कारोबारियों की नजरें बदलती कीमतों पर टिक गईं। उदयपुर में डीजल 95.54 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गया, जबकि अजमेर में ये 94.72 रुपए दर्ज हुआ। स्थानीय टैक्स और बढ़ी लागत का असर सीधे माल ढुलाई पर पड़ सकता है। व्यापारी अब आने वाले दिनों में किराए बढ़ने की संभावना पर चर्चा कर रहे हैं। राजस्थान का जैसलमेर अब राज्य का सबसे महंगा ईंधन क्षेत्र बन गया है। दूरी और परिवहन लागत के कारण यहां डीजल की कीमत 95.93 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गई। खेती, किसानी और पंप सेट चलाने वाले किसानों की चिंता बढ़ गई है। स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि लगातार बढ़ती डीजल कीमतों से रोजमर्रा के कई जरूरी काम पहले से ज्यादा महंगे महसूस होने लगे हैं।